खोदा पहाड़ और निकली चुईया। एक चूहा निकलता है भोपाल की एक दुकान से। उसे ऐसा भगाते हैं कि वो पहुंच जाता है अम्बाला के एक किचन में और वहाँ उसे खाने को मिलता है, थोड़ा पुचकारा जाता है। चलिए आज बात करते हैं इस चूहे वाले शांति दूत की। मैं आपकी मंजरी आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक पे ध्यान आकर्षित करने आई हूँ, जहाँ शायद हम सबका ध्यान नहीं जा रहा है। बहुत ही सिंपल इजी, हम स्किप कर दें ऐसी वाली वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन उसमें इशारे हैं, उसमें बहुत सारे इशारे हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों ही जगह चूहे निकल रहे हैं, दोनों बात नहीं करते, लेकिन फिर ऐसा क्या है जो दोनों तरफ से एक सी बातें आ रही हैं। तक एक पक्ष और उसका परिवार लड़ रहा था और दूसरा पक्ष और उसका परिवार शांत हो गया था, कुछ नहीं बोल रहा था, लीगल की दुहाई दे रहा था। अचानक से सरिता और जेठू जी का एक व्लॉग आता है जिसमें वो शांति की बात करते हैं। वो दोनों पक्षों को अपने लाइव में लाकर, अपने चैनल पर लाकर बात करने का मौका देने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। पर मैं उनसे ही पूछना चाहूँगी, सरिता जी और जेठू जी से ही पूछना चाहूँगी कि कौन अपने चैनल पर बात नहीं कर पा रहा है जिसको आप अपने चैनल पर बुलाकर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं? क्या शिनचैन अपने चैनल से बात नहीं कर पा रहे हैं? क्या शिनचैन की वाइफ अपने चैनल से बात नहीं कर रही हैं? क्या जगत बीबी अपने चैनल से बात नहीं कर रही हैं? सभी अपने अपने चैनल से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो आप शांति के दूत बनकर अचानक से किसके कहने पर आते हैं और अचानक से चारों तरफ ये हल्ला होता है कि बंद करो, बंद करो, बंद करो। यही बंद करो जब सब्सक्राइबर कह रहे थे, आपकी ऑडियंस कह रही थी कि यार बंद करो, तो कोई बंद नहीं कर रहा था। आज ये सारी चीज़ें बंद करो पे आकर रुक गई हैं और सब कुछ बंद भी हो रहा है, धीरे धीरे सब शांत हो रहा है। फिर अचानक से सरिता जेठू जी क्यों चाहते हैं कि जगत बीबी उनके प्लेटफॉर्म पर आएं और अपने पक्ष रखें? पक्ष रखने का जो समय था हमारे पास, तकरीबन 1 सवा महीना था जब वो अपना पक्ष रख सकती थी, जब सब्सक्राइबर्स, उनके ऑडियंस चाहते थे कि वो अपना पक्ष रखें, जानना चाहते थे कि सच्चाई क्या है। लेकिन तब उस वक्त हम इंतज़ार ही करते रह गए कि उनके पक्ष का। इनफैक्ट उनके फियांस भी ये कह के गए थे अपनी कम्युनिटी में कि मैं दूसरे पक्ष का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। क्या वो सक्षम नहीं थी अपने प्लेटफॉर्म पे अपना पक्ष रखने के लिए? क्या वो सिर्फ लाइव पर आके रोकर और कुछ बोलकर जाने के लिए ही सक्षम थी? तो आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अपना पक्ष रखना चाहती हैं, और दूसरी तरफ अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सब कुछ बंद करना चाहते हैं? साथ ही मैं आप लोगों का ध्यान उस ओर भी ले जाना चाहती हूँ जिस ओर लाइव में बैठकर 4-5 क्रिएटर्स महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो महिलाएं भी या तो इनोसेंट हैं या फिर वो भी उन्हीं में शामिल हैं, उन्हीं जैसी हैं जो वो समझ ही नहीं रही हैं कि वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। डबल मीनिंग की बातें करना, बदसलूकी करना, रात रात तक लाइव में बैठ के बदतमीज़ियाँ करना। देखिए, अगर आपको ग्रुप में आपका अपना ग्रुप है आप 4 बॉयज़ मिलके या 4 गर्ल्स मिलके, आई शुड नॉट मेक इट जेंडर वाइज, 4-5 फ्रेंड्स मिलके आपस में हंसी मजाक मस्ती करना चाहते हैं, तो उसके लिए और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप वीडियो चैट कर सकते हैं, ग्रुप में ग्रुप चैट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लिंक बना के स्ट्रीम यार्ड पे उन्हीं लोगों को दे के उन्हीं लोगों के साथ कर सकते हैं, लाइव ना करके भी। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लोग मिलकर अपनी मस्ती कर सकते हैं, फ्रेंड्स लोग। लेकिन लाइव में आके अपनी पत्नी को बगल में रख के आप लाइव में आते हैं जिसमें आप महिलाओं को लेते हैं। अच्छा, साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप अपने अगर वाईटी स्टूडियो में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके चैनल को देखने वाले सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज है तो वो है फीमेल्स का। रात को 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे भी फीमेल्स ही आपको लाइव में देख रही हैं। इनफैक्ट वो कमेंट कर रही हैं, इनफैक्ट वो आपसे लिंक मांग के आपके पैनल पर आ रही हैं, आपसे बात कर रही हैं, चाहे वो आपकी फ़ैन हो, आपकी तारीफ़ कर रही हों, या वो अपनी कोई मन की बात रख रही हों, या जो भी पिछला हुआ है उसके बारे में कुछ पूछना चाह रही हों, या वो अपने अपने जो कहते हैं ना फेवरेट व्लॉगर्स से मिलकर बात कर कर खुश हो रही हों। जो भी हो, लेकिन वो रात रात तक जगकर आपके लाइव में आना चाहती हैं। उसका आप क्या सिला दे रहे हैं? आप उस महिला की इज़्ज़त भी नहीं रख रहे हैं। उस वक्त लाइव में एक दिन पहले भी मैंने देखा था
कि एक आई शुड नॉट नेम द पर्सन, पर फिर भी मैं नेम कर रही हूँ क्योंकि वो एक दिन पहले भी आई थी और उनको नाम से ही बुलाया जा रहा था और वो बड़ा खुश होके उनसे कह रही थी कि अब आप कलकत्ता आइए और मेरे पास आइए और फिर मैं व्लॉगर बन जाऊंगी, आपके साथ पहला वीडियो डालूंगी, फेमस हो जाऊंगी। तो आप क्या चाह रही हैं, नया एपिसोड शुरू करना चाह रही हैं लाइफ पर? उनका नाम है शायद पूजा। मैंने एक दिन पहले भी उन्हें देखा था और उस दिन भी मुझे लगा था कि ये गलत है, पर मुझे लगा कि हमें पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक सब्सक्राइबर या एक ऑडियंस है, हम भी ऑडियंस हैं, हम भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो हमें पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। बट लेटर नेक्स्ट डे रात को 3 बजे 2:30 बजे जब लाइव चल रही थी और ये लोग डबल मीनिंग घटिया बातें कर रहे थे एक औरत के ब्रेस्ट के बारे में, या कितने रुपए में मिलती है, दिल्ली पहाड़गंज में मिलती है या क्या मिलता है, इस तरह की डबल मीनिंग बातें कर रहे थे। और वो बेचारी लेडी शायद वो समझ ही नहीं पाई, तो उन्होंने कहा नहीं 500 रुपये में आज के ज़माने में क्या आएगा, ऐसा कुछ उन बेचारी ने कह दिया। वो शायद समझ ही नहीं पाई कि ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ अंकुश जी अदरक वाली चाय पी रहे हैं, दूसरी तरफ कोई मौसम्बी का जूस पी रहा है, 2 मौसम्बी का जूस पी रहा है। किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की डबल मीनिंग की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिंचैन धमकी दे रहा है ऑनलाइन किसी को लाइव पे कि आपके घर कैमरा है ना, बर्थडे के पहले लगाया था, उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है ना, माइक है ना, आवाज़ आती है ना। क्या क्या बता रहे हैं आप इनडायरेक्टली लाइव पर, किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये सब कुछ बंद करिए। अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ बंद करिए तो आपके एंड से सबसे पहले सब कुछ बंद करिए। जब आप सब कुछ बंद कर देंगे अपने एंड से, उसके बाद धीरे धीरे सब अपने आप बंद हो जाएगा। सबसे कहने की जगह पहले शुरुआत आप करिए, सब कुछ बंद करिए, एक्चुअली बंद करिए, धमकाना बंद करिए। थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगी, विनती करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।